यस, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं चल संतोषी दास। और आज से जो भी होगा अच्छा होगा, है ना। तो एक बढ़िया सा फ्रेश मॉर्निंग में मैं आप सबको वेलकम करती हूँ। और जैसे हम लोगों का सीखने का सिलसिला चल रहा है, बहुत कुछ बातें हम लोग सीख चुके हैं, बहुत सारे बातें हम लोग खुद में इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, है ना। बहुत बढ़िया बढ़िया हमारे हेल्थ कोचेस है जो आपको बहुत बढ़िया ट्रेनिंग देते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज आप लोग करते हैं। और मुझे पता है आप लोग हेल्दी लाइफस्टाइल में आ गए हैं, बहुत कुछ चेंजेस अपने हेल्थ में आप लोग लेके आ चुके हैं। तो कितने लोग एक्साइटेड है ये जर्नी के लिए? यू कैन क्लैप, यू कैन शो योर थॉम्स, यू कैन क्लैप। यस 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 यस, कुछ आया। यस। चलिए, तो आज का सीखने के सिलसिले में वी हैव ए ग्रेट टॉपिक। हमारे पास बहुत बढ़िया एक टॉपिक है जो कि एकदम नया है। जो लोग पहली बार सुन रहे हैं उस उनके लिए बहुत ही नया वर्ड है। आर यू डूइंग नीट? है ना, ये नीट क्या है और किस तरह हम ये नीट को बढ़ा के अपने हेल्थ को ठीक रख सकते हैं, और उससे आप सबके सामने लेके आ रहे हैं हमारे ग्रेट हेल्थ कोच, ए ग्रेट एग्जाम्पलरी मैन हम बोल सकते हैं। और बस ही इज वेरी पैशनेट टुवर्ड्स हेल्थ। उनका लाइफ का जो चैलेंजिंग गोल उन्होंने अचीव किया है, और ही इज इंस्पायरिंग मैनी पीपुल विथ हिज डिसीजन एंड विथ हिज एक्शन। तो लेट मी वेलकम विथ योर बिग क्लैप मिस्टर समरेंद्र सतपथी ऑन स्क्रीन। ओवर टू यू समरेंद्र जी। थैंक यू वेरी मच मैम फॉर योर वार्म वेलकम। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग ऑल। आप लोगों को हेल्थ के ये जर्नी में सुबह सुबह का पहला जर्नी में आप लोगों का सुस्वागत है। क्योंकि यही वो जगह है जहाँ से हम अपने जीवन में अपने लाइफ का जो पहला स्टेज है, पहला दिन सुबह का शुरुआत करते हैं एक हेल्दी एनवायरनमेंट से, एक हेल्दी कम्युनिटी से, एक हेल्दी कुछ हेल्दी लोगों के बीच से। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ ये बताना चाहूंगा कि लेट मी इंट्रोड्यूस वंस अगेन माई सेल्फ समरेंद्र सतपथी। कुछ एक साल पहले हमने ये डिसीजन लिया था कि हमको हेल्दी रहना है, हमारे वेट को हमको रिड्यूस करना है। तो उसमें बहुत सारा ऐसा पैरामीटर था जो पैरामीटर को हमको टच करना था, लेकिन उसमें से आज मैं आपके साथ एक ऐसे 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 विषय पर, ऐसे टॉपिक और ऐसे एक स्पेशल इवेंट्स के ऊपर बात करूंगा जो कि आपके लाइफ में भी होता है और कहीं ना कहीं वो मेरे लाइफ में भी मेरे लिए बहुत कारगर साबित हुआ है। लेकिन उसका जो वर्डिंग्स वगैरह है ना, उसको समझने के लिए हमको पता नहीं था कि ये ऐसे ऐसे काम करता है। बट डेफिनेटली जब हमने उसको समझा तो उसका जो बेनिफिट हमको पता चला। एक वर्ड आता है, जैसे बोलते हैं ना, जैसे मैम भी बता रहे थे, नीट, है ना। नीट मतलब क्या? सादा, खाली, ये सब चीज आता है नहीं। लेकिन नीट का मतलब है आपका, बताऊं कि आगे चल के ये नीट आपके लाइफ में कैसे हेल्प करता है। तो कोई साफ सुथरा चीज के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि नीट का एक अलग मतलब है जिसे हम बोलते हैं नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनिक्स। तो ये आपके हेल्दी लाइफ को लीड करने के लिए, आपको ओबेस से मतलब एक नॉर्मल लाइफ को लीड करने के लिए क्या कैसे काम करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू शेयर माई, मैं अपना थोड़ा सा स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूँ, सो दैट कैन उसको समझने के लिए आपको बहुत अंडरस्टैंडिंग होगा। या मैम, मेरा स्क्रीन विजिबल है मैम? यस यस, विजिबल। या थैंक यू वेरी मच मैम। चलो, तो बात करते हैं, आर यू डूइंग नीट? क्या आप नीट करते हैं? यस। कहीं ना कहीं आप लोगों को जब मैं बताऊंगा आप करते हैं नीट, तो हाँ करते हैं आप। पर क्या है वो नीट, उसको समझने के लिए मैं आप लोगों के साथ कुछ बात करूंगा। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात है फ्रेंड्स के, अगर बात करेंगे एक सर्वे के बारे में, तो वो सर्वे को देखने के बाद मैं आपको ये बता सकता हूं कि हमारे कुछ मतलब इन सालों में, कुछ ये 2-3 डिकेट्स में ऐसा क्या रिवोल्यूशनरी चेंजेस आए हैं। रिवोल्यूशनरी चेंजेस मतलब यही है कि रिवोल्यूशन एक वर्ड है जो कोई मतलब साइंस के ना एक मतलब परिवर्तन लाता है, और वो रिवोल्यूशनरी चेंजेस है ओबेस। आप देखिए कि ग्लोबली अगर एस्टिमेट किया जाए 60 करोड़ एडल्ट में 10 करोड़ चिल्ड्रन 2015 तक ओबेस है। और इंडिया हर 4 लोग में से एक लोग ओबेस है। ऐसा क्यों फ्रेंड्स? क्या बदलाव आया है, क्या चेंजेस आया है, क्यों ऐसा हो रहा है, ये सब चीज को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप देखिए
एक रिपोर्ट है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, जो NFHS बोल के बोला जाता है। वो सर्वे बताता है कि 2015 से लेके 19 तक, 15 से लेके 19 के सर्वे के हिसाब से अगर बात करें, अर्बन और रूरल, पहले हम क्या बोलते थे ना, ये जो मोटापा है ना, ये एक क्या बोलते हैं, एक डिग्निटी का मतलब डिग्निटी बोलते थे, क्योंकि ज्यादातर ये ओबेस जो ना, ज्यादातर रईसी के घर में देखा जाता था, रईस लोगों के घर में, क्योंकि वहां का जो खान पान थोड़ा सा नॉर्मल पीपुल से हट के थोड़ा सा ज्यादा था, दैट्स वाई वहां पाया जाता था। और ज्यादातर आप देखोगे जो ओबेसिटी है, जो ओबेस है, वो शहरों में, अर्बन एरिया में ज्यादा पाया जाता था, रूरल एरिया में ज्यादा नहीं पाया जाता था, क्योंकि उनका काम करने का शैली अलग था, उनका काम करने का तकीजा अलग था। सो दैट्स क्या होता था कि रूरल, अगर बात करेंगे, रूरल से ज्यादा ओबेस हमको अर्बन में देखने को मिलता। लेकिन आज का जो सीनरी देखिए, आपका आज का जो सर्वे देखिए, वो सर्वे के हिसाब से ये बताता है कि जहां आप देखिए कि पहले ओमान में 31%, जहां 31.4% था, 33% बढ़ के 33% हुआ, वहां रूरल में 15% था, बढ़ के 19.7% आ गए। तो इसका मतलब है, आज का जो लाइफस्टाइल है, आज का खाने पीने का जो तरीका है, आज का जो जो हम जो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, जो ग्रेन्स वगैरह ले रहे हैं, कहीं ना कहीं इनका बहुत रोल है हमको ओबेस करने में। सो दैट्स, ये नहीं मान सकते कि सिर्फ हमारा फॉल्ट है, हमारा गलती है, बल्कि हमारा खान पान में जो चेंजेस आया है, वो चेंजेस भी एक मेजर रीजन प्ले करता है हमारा ओबेस के लिए। तो मूव करते हैं नेक्स्ट में। आप देखिए ब्रेन, अगर मैं आपसे बात करूं कि नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थोमोजेनिक्स है क्या, है ना, बहुत सारा चीज देखे होंगे, कि मैं आपसे ये बताना चाहूंगा ये काम कैसे करता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि जनरली क्या होता है ना फ्रेंड्स, हम जब जैसे आज का हमारा ये हेल्थ सेशन रहेगा, हेल्थ सेशन के बाद वर्कआउट सेशन रहेगा, ये मेरे कॉन्शियस सेशन है। कॉन्शियस में मतलब मुझे पता है कि इसके बाद मुझे वर्कआउट और एक्सरसाइज करना है। लेकिन नीड जो होता है, ये एक कॉन्शियस प्रोसेस होता है, जो कि हम उसको इंटेंशनली नहीं करते, लेकिन वो बाय डिफॉल्ट हो जाता है। लेकिन हमने तो ये सुना है कि जब तक मैं कॉन्शियसली एक चीज को करूंगा, मैं वर्कआउट करूंगा, तब जाके मेरा वेट लॉस होगा, या तब जाके मेरा कैलोरी बर्न होगा, तब जाके मैं कंफर्टेबल फील करूंगा। हमने ये सुना है, क्योंकि ये एक प्रोसेस है, चला आ रहा है। लेकिन नीड जो प्रोसेस है, वो सबकॉन्शियसली कहीं ना कहीं आपका यहाँ काम करता है। कैसे काम करता है, मान लीजिए कि मैं आपसे बात करूं कि बहुत सारा टाइम ऐसा होता है कि वी आर यूजिंग मोबाइल्स, हम मोबाइल यूज करते हैं या कंप्यूटर यूज करते हैं, तो हम साइमल्टेनियसली होता क्या है, हम फ्रंट एंड में, एक फ्रंट स्क्रीन में कुछ काम करते रहते हैं, और बैक एंड में कुछ प्रोसेस चलता रहता है। मान लीजिए कि आपने कुछ फाइल को डाउनलोड किया है, और उसको क्या किया है, फाइल को जब डाउनलोड कर रहे हैं, तो वो फाइल क्या हो रहा है, बैकएंड में डाटा लेके डाउनलोड कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली एक वक्त में दो काम हुआ। मैं अपना प्रेजेंट प्रेजेंट अभी जैसे मैं आपको आपको दिखा रहा हूं, अभी मेरा प्रेजेंटेशन चल रहा है, लेकिन साइमल्टेनियसली पीछे मेरा कुछ डाटा डाउनलोड, मतलब कुछ फाइल डाउनलोड हो रहा है। तो ये जो काम चल रहा है, ये कॉन्शियस है, लेकिन मेरा जो डाटा चल रहा है, दैट इज सबकॉन्शियस। तो नीट एक ऐसा प्रोसेस है जो सबकॉन्शियसली आपके बॉडी से कैलोरी को बर्न करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्या क्या हो सकता है, कि मान लीजिए आप डेली वॉक कर रहे हैं, घूम रहे हैं, चल रहे हैं, दिस इज ऑल्सो ए पार्ट। घर में काम कर रहे हैं, मान लीजिए घर में अभी मतलब किचन किचन में है, किचन में खड़े होके कुछ काम कर रहे हैं, कभी यहाँ से बुक लेके वहां गए, कभी बच्चों को लेके इधर उधर घूमे, कभी ग्रोसरी खरीदने के लिए आप मॉल जा रहे हैं, तो वहां आपने ट्रॉली के वजह से, आप ट्रॉली को छोड़ के आपने बास्केट का इस्तेमाल किया, आपने लेडर्स का इस्तेमाल किया, चल के लिफ्ट को छोड़ के आपने लेडर्स का इस्तेमाल किया। तो ये जो चीज है, आपके बैक एंड में ये चलता रहता है, और कुछ ना कुछ बॉडी आपसे, बॉडी से बर्न करता रहता है। देन समटाइम सुबह सुबह ऐसा होता है कि हमको बहुत इंटरेस्टिंग है कि हम बहुत इंटरेस्ट है कि हम गार्डनिंग करते हैं, है ना। सिटिंग से बेहतर मैं पसंद करता हूं खड़े होकर काम करने के लिए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है हमारा नीड का, जो कि हमारे कैलोरीज को बर्न करता है। तो एक एग्जांपल के तहत अगर मैं आपसे बात करूं, तो मान लीजिए एक 45 एज के वोमेन्स का एज, वेट अगर 75 kg है, हाइट अगर 1.72 cm है, तो अगर सिर्फ वो स्टेयर केस दिन में 2 बार चढ़ती है, और मेट्रो स्टेशन में पर डे 1 बार चढ़ती है, तो ये जो एक एक एवरेज कैलकुलेशन है, तो वो पर डे कितना कैलोरीज बर्न करती है, 76.5%। तो हमको लगता है क्या 76 कैलोरी क्या है,
76 कैलोरी तो बर्न हो गया, अभी तो मैं खाऊंगा 200 कैलोरी। तो 76 कैलोरी का वैल्यू क्या है? ये मेरे ये मेरे मतलब सवालों का जवाब है, जो कि मेरे को बार बार बोलता है कि 76 कैलोरी बर्न होने से क्या होता है। जब वो 76 कैलोरी आपकी बॉडी के लिए कितना वैल्यूएबल है, वो अगर समझ जाएंगे, तो ये जो छोटे छोटे नीट है, वो नीट करना आपको बहुत अच्छा लगे। ज्यादा टाइम बैठ रहे खड़े होने के लिए अच्छा लगे। कहीं पे 100 मीटर आप किसी के साथ बाइक में लिफ्ट में जा रहे, चल के जाना अच्छा लगे। 76.5 का वैल्यूज क्या है, एक बार देखिए। एक साल में वो कितना बर्न करता है? 17,595, 17,595 कैलोरी बर्न करता है। अगर उसको मैं प्रोपोर्शनेट करूं, तो क्या होता है? विच इज इक्विवेलेंट टू 8.5 डेज फूड। आपके 8.5 दिन का खाना आप जितना कंज्यूम करोगे, उससे निकलने वाला कैलोरीज 17,595 है, जो कि बर्न करता है। सिर्फ क्या करने से? आपको स्टेयरकेस चढ़ना है, उतरना है, और मेट्रो स्टेशन में एक बार चढ़ना है, सीढ़ी चढ़ना। वेट कितना है? एंटायर ईयर में 2.3 kg वेट को लॉस करता है। और सबसे मजेदार चीज क्या है बताऊं फ्रेंड्स? जहां 75 kg 45 ईयर्स एक लेडी का बीएमआई 25.4% था, वो रिड्यूस करता है, और रिड्यूस होकर 24.6 हो जाता है ना? इंटरेस्टिंग चीज नेट। तो नीट को समझना बहुत जरूरी है। छोटे छोटे कैलोरीज आपके लिए बहुत इफेक्टिव होगा, और ये कैलोरीज आपका नॉन एक्सरसाइज है, जो कि आप एक्सरसाइज नहीं करते भी आप नीट से बर्न करते हैं, है ना? इंटरेस्टिंग है ना फ्रेंड्स? तो इसको समझना जरूरी है। तो बात करते हैं कि कैलोरीज कैसे डेफिसिट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड्स, इसको थोड़ा सा समझने का इसीलिए जरूरी है, क्योंकि जनरली क्या होता है, कैलोरीज को हम मतलब इंटेक करते हैं, कैलोरीज को यूज करते हैं, जैसे कुछ फूड बेवरेज लेते हैं। और कैलोरी एक्सपेंस कहाँ होता है, कैलोरी एक्सपेंडिचर कहाँ होता है? सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, देखिए। एक तो है बीएमआर, आप सबको पता है। व्हेन वी सिर्फ जब हम सोते हैं, तो वो हमारा कैलोरीज बर्न होता है, दैट इज कॉल्ड आवर बीएमआर। देन बात करते हैं टीएफ। टीएफ के बारे में बात करें, थर्मेटिक इफेक्ट ऑफ फूड। ये फूड क्या करता है? जब हम खाना खाते हैं, तो वो खाना को ब्रेक डाउन करने के दौरान जो एनर्जी लेता है, वो है हमारा टीएफ। नीट, अभी आपके बारे में बात की हम, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनिक्स। एंड ईट। ईट मतलब खाने का नहीं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ईट मतलब ईटिंग। ईट मतलब क्या? एक्सरसाइज एसोसिएट थर्मोजेनिक। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, ऊपर का जो पार्ट दो है, ईट एंड नीट, ये डायरेक्ट एक्सरसाइज के ऊपर डिपेंड करता है। ये एक्सरसाइज वाला चीज है, जिसमें एक्सरसाइज से हम इसको बंद करते हैं। तो यही एक प्रोसेस है, जहां हमारा इनटेक फूड्स, इनटेक कैलोरी किस हिसाब से एक्सपेंडिचर होता है या आउट होता है ना? अभी बात करते हैं। अभी देखिए कि एक लाइफस्टाइल क्या है ना? जनरली अगर हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो सबके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि हर दिन सुबह एक स्पेसिफिक टाइम पे जाके मतलब एक्सरसाइज करना। तो मतलब एक मतलब 2 to 3 आवर्स का एक टाइम स्पेंड करना, जहां मुझे अपना ओबेस वेट को ग्रेजुअली मतलब घटाना है। तो इसके लिए क्या हो सकता है? आपने नोटिस किया होगा फ्रेंड्स, बहुत सारा ऐसा काम है जो कि पहले होता था, अभी नहीं होता है ना? पहले हम क्या करते थे, अभी नहीं होता है। तो वो आगे चल के हम स्लाइड में देखेंगे कि पहले क्या होता था और आज क्या नहीं होता है। तो वो एक मेजर्ड चीज है। तो अगर एक सेडेंटरी इंडिविजुअल के बारे में बात करूं, तो वो एंटायर डे में वो जितना एक्सरसाइज करता है, जितना होता है, तो वो, अगर एक एक्टिव इंडिविजुअल के बारे में बात करूं, तो एज कंपेयर टू कम होता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके लिए इफेक्टिव होता है। क्यों होता है? क्योंकि थर्मोजेनिक जो इफेक्ट ऑफ फूड्स है, जो बेसिक मेटाबॉलिक रेट है, वो आपके डेली रूटीन, डेली एक्टिविटीज, डेली वर्कआउट के ऊपर ही डिपेंड करता है। सो दैट्स कैन आपको इसको समझना बहुत ही जरूरी। तो नीट का क्या स्ट्रेटेजी है? मान लीजिए कि दो दो सेम इंडिविजुअल्स, लेकिन उनके वेट में डिफरेंट है। तो ऐसा मतलब नहीं है कि हम जितना नीट करते हैं, दोनों के ऊपर इफेक्ट समान आएगा, दोनों का कैलोरी सेम बर्न हो। क्योंकि ये जो है, ये डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट टाइप का इफेक्ट डालता है। सो दैट कैन नीट को अगर आप ये कैलकुलेशन करेंगे, तो ऐसा भी हो सकता है कि मतलब आप जितना वर्कआउट करते हैं, आप जितना का बॉडी, आपका जितना कैलोरी बर्न होता है,
आप अनबिलीवेबल नीट, एक एक दिन में आप 350, मोर देन 350 कैलोरी को भी पर डे आप थ्रू नीड्स बर्न कर सकते हैं, जो कि आपके लिए एक एडिशनल इवेंट है, जो कि आपके मतलब आपको बिना जानकारी में, आपके बिना वर्कआउट में, आपके बिना प्लानिंग में वो बर्न करता है। तो ये नेट का स्ट्रेटेजी प्लानिंग। तो अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था फ्रेंड्स कि हम हमारा इंसान बने कैसे हैं, बने क्यों हैं। कैसे तो बने हैं, दैट इज गॉड मास्टर प्लान। क्यों बने हैं, दैट इज द गॉड प्लान। बट कैसे, मतलब क्यों, किस हिसाब से हम अपने लाइफ को, अगर देखिए फ्रेंड्स, अब अगर हम बात करेंगे 40,000 ईयर्स बैक, 40,000 पहले का बात करेंगे, तो हमारा जो पैदाइशी हुआ, हमारा जो जन्म हुआ, हमारा हम जो हमारा इंसान जो बने, तो बने किस लिए, हम फिजिकल एक्टिविटीज के लिए बने हुए। हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर फिजिकल एक्टिविटीज से बना हुआ। आपने नोटिस नहीं किया फ्रेंड्स, पहले का जो इंसान था, मोर देन 40,000 ईयर्स बैक, वो स्ट्रेटली खड़े नहीं हो पाता था, थोड़ा बेंड डाउन होके होता था। और अभी आप नोटिस करेंगे कि 21st सेंचुरी में कहीं ना कहीं हम भी पूरा स्ट्रेट नहीं खड़े होते, थोड़ा सा बेंड डाउन हो जाते हैं। क्यों, दैट इज द इवोल्यूशन। लेकिन 40,000 बैक्स के बारे में बात करेंगे, तो इंसान कैसे बना था, हंटर एंड गेदर्स बना था। और उसको इसका बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसे बनाया था जो कि अनकंडीशनली अनस्टॉपेबल 10 to 25 आवर वो एक्टिविटीज करता था। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके, अगर बात करेंगे 10,000 ईयर बैक, है ना, तो उसने कैसे किया, एक्टिविटीज थोड़ा कम हो गया, है ना, 10 to 12 एक्टिविटीज रहा। लेकिन रेजिंग, टेलिंग, लाइफ स्टॉक्स एक जगह में डिपॉजिट करके रख के खाना खाना, हंटिंग नहीं करना, थोड़ा थोड़ा चेंज ऐसा। अगर 125 साल के पहले पहले की बात है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया था, इंडस्ट्रियल वहाँ वर्क वर्क एक्टिविटीज कम हो गया था, 8 से 10 घंटा हम काम करते थे। लेकिन आज जो इरा में बैठे हुए हैं, आज जो सेंचुरी में बैठे हैं, वी आर 20 ईयर बैक द कंप्यूटर एज, जहाँ 25 मिनट एक्टिविटी पर डे करना भी हमारे लिए वक्त है। क्योंकि हमारा जॉब सिटिंग जॉब हो, बैठ के हम सब चीज करते हैं, खड़े होने के लिए वक्त नहीं है, और खड़े खड़े होने के लिए स्टेमिना भी नहीं है, बिकॉज हमारा लाइफस्टाइल और हमारा बॉडी स्ट्रक्चर सब बन गया है। तो क्या करेंगे, ये जनरेशन से चले जाएंगे फ्रेंड्स। इज इट पॉसिबल, ये हो सकता है, नहीं हो सकता है। कंप्यूटर एज को हम अवॉइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसको के साथ, इसके साथ ही हमको रह के अपना बॉडी को सही रखना है, एक हेल्दी लाइफ को लीड करना है। उसमें नीट का क्या रोल है, जस्ट सी वन थिंग। अभी बात करूं, अब मतलब कैसे हो सकता है, एक इंसान अगर एग्रीकल्चर वार करता है, वो अगर फील्ड में काम करता है, तो क्या वो फील्ड में जाना बंद कर देगा। हो रहा है ऐसा, वो ट्रैक्टर आ गया, डिफरेंट टाइप ऑफ मशीनरी आ गए। तो जो एग्रीकल्चर जो करता है, जो नीड करता था, वो कैसे हुआ, नहीं, जो चल रहा है वो चलता रहेगा, बस उसका थोड़ा सा हमको सब्स्टिट्यूट ढूंढना पड़े। उसका सब्स्टिट्यूट एक होम मेकर, होम असिस्टेंट, घर में काम कर रहे हैं, तो समटाइम्स ऐसा होता है कि आप बैठ के कुछ कटिंग वगैरह, सब्जी कटिंग वगैरह कर रहे हैं, छिलने वगैरह कर रहे हैं, तो डू इट इन स्टैंडिंग। उसको प्लेटफॉर्म पर रख के खड़े होके करने की कोशिश कीजिए। जो भी हो रहा है, आपका बॉडी का एक मूवमेंट होना चाहिए। आप स्टिकअप ना होके एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते रहिए। सीटेड वर्क से बेहतर है स्टैंडिंग वर्क, खड़े होके वो वर्क को किया जाए। और हर अगर कोई बैठ के भी कर रहा है, तो हर आधा घंटा 1 घंटा में उसको 2-3 मिनट के लिए मूव करना चाहिए। बिकॉज वो नीट में कैलकुलेशन होता है। और जहां ऑप्शन नहीं है मूव करने का, ऐसा नहीं कि बहुत सारे ऑफिस में है कि वहां मूव करने का कोई ऑप्शन नहीं है, तो वहां क्या किया जा सकता है, जस्ट डू इट वन थिंग्स मैन, एक बार खड़े हो जाइए, अपने पैर को 2-4 बार हिला लीजिए, हाथ को 2-4 बार हिला लीजिए, देन यू स्टार्ट द वर्क। अगर चेयर बाउंस है, अगर चेयर में बैठना ही जरूरी है, तो आधा घंटा 20-25 मिनट में एक बार और टहल लीजिए ऑफिस में। आपको आपका सब्स्टिट्यूट ढूंढना पड़ेगा, आपको अपने कैलोरी को नीट के थ्रू कैसे बर्न करना पड़ेगा, उसका सब्स्टिट्यूट आपको ही ढूंढना पड़ेगा। बिकॉज ये बहुत इफेक्टिव है और ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। अभी बात करते हैं कि एक टेंटेटिव कैलोरी एस्टिमेट एस्टिमेट कैलकुलेशन करते हैं। कोई इंसान अगर स्टैंडिंग रह के करता है, तो वो पर मिनट 1.33 कैलोरी बर्न करता है। मतलब अगर उसके एंटायर टाइम स्पेसिफिक टाइम, मतलब जितना टाइम का वो काम करता है, अगर बात करेंगे, तो पर डे में मोर देन 384 कैलोरी फैट्स, वो मतलब कैलोरी बर्न करता है। एंड उसका जो हार्ट रेट एंड मसल स्टोनिंग में हेल्प करता है वो स्टैंडिंग, खड़ा खड़े होने। तो क्या इस ये हमारे लिए अच्छा नहीं। देन बात करते हैं, कोई अगर
बात करते हैं पेडलिंग में। अगर पेडलिंग के बारे में बात करूं तो वन टाइप ऑफ वो टेबल है जहां मतलब साइकिलिंग प्रोसेस रहता है, पेडल रहता है, लेकिन ज्यादातर वो इंडिया में नहीं है, ये इंडिया से बाहर है। लेकिन अगर पेडलिंग चेयर में कोई मतलब अपना टाइम स्पेंड कर रहा है या ऑफिस जॉब कर रहा है, तो पर मिनट वो 1.80 कैलोरी बर्न करता है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, उसका मसल्स एक्टिवेशन एंड उसका बॉडी टोनिंग बहुत स्मूथली होता है। देन आता है वॉकिंग। वॉकिंग क्या है? आप पर मिनट में 2.55 कैलोरी वो बर्न करता है। अगर बैठ के भी हम जस्ट पैर को हिलाते रहेंगे, तो ये भी एक इफेक्टफुल हो सकता है, नीट का एक बेहतरीन नीट बोला जा सकता है। तो डू इट वन फ्रेंड, इसको करके देखिए, ये आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव होगा। देन बात करते हैं कि एक छोटा सा मतलब मैं आपसे बात करूंगा कि मान लीजिए कि आप अपना घर का दरवाजा को क्लीन करते हैं, है ना, 30 मिनट्स, तो यू वांट मोर देन 156-7 कैलोरी। अगर आप अपने रीरेगिंग करते हैं, अपने कपड़ा को नीचे रखते हैं, उसको सेटिंग करके रेगिंग में करते हैं, तो यू वांट 87 कैलोरी, है ना। स्क्रबिंग करते हैं 15 मिनट्स, 90 कैलोरी। वॉशिंग द फ्लोर, फ्लोर को अगर वॉशिंग करते हैं 30 मिनट, 187 कैलोरी। फर्नीचर को, इधर चेयर वगैरह को सब रिसेट करते हैं, तो 100 प्लस कैलोरी इफ यू डू इट फॉर 30 मिनट्स। हाँ, रीडेकोडिंग, एक चीज को, सामान को सही में साफ सुथरा करके रखना, है ना, उसको करते हैं वॉशिंग। वॉशिंग योर कार, अगर दिन में एक मतलब वीकली आप 2 बार अपने कार को वॉश करते हैं, तो पर कार वॉश आपको 153 कैलोरी आप बर्न करते हैं। स्वीपिंग द फ्लोर, 153 कैलोरी, 60 मिनट फॉर, है ना। देन मोपिंग, अगर मोपिंग करते हैं तो 153 कैलोरी, 60 मिनट, 60 मिनट में वहां पे। आप देखिए फ्रेंड्स, इसके बारे में हमको पता नहीं था, है ना। लोग बोलते हैं कि मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकता, मेरे पास एक्सरसाइज करने के लिए टाइम नहीं है। मैं हेल्दी हैबिट्स ले सकता हूं, लेकिन एक्सरसाइज के लिए वक्त नहीं निकाल सकता। अल्टीमेटली मेरा गोल क्या है? अल्टीमेटली मेरा गोल है कैलोरी, जो इंटेक किया हुआ कैलोरी को लॉस करना। पर देखिए, आपका एंटायर अगर डे में इतना सारा चीज को आप सिर्फ जोड़ लेते हैं, तो हाउ मच कैलोरी यू वांट, आप कितना कैलोरी बर्न करते हैं। दैट इज द नीड, दैट इज द सब अनकॉन्शियस कैलोरीज बर्न। अनकॉन्शियस वो एक्सरसाइज, आपके पीछे जो अनकॉन्शियस एक्सरसाइज चलता है, वो है नीड। और ये आपको आपको एक हेल्दी लाइफ लीड करने के लिए, एक ओबेस फ्री लाइफ लीड करने के लिए हेल्प करता है ना फ्रेंड। देन बात करते हैं सम टिप्स ऑफ द इंक्रीज। डेली नीड को आप इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, है ना। कोशिश कीजिए फ्रेंड्स, एक दिन में होगा नहीं, लेकिन डेफिनेटली एक दिन जरूर होगा। 10,000 स्टेप को कंटिन्यू करने की मतलब स्टेप को काउंट करने की कोशिश कीजिए। यू आर यूजिंग योर मोबाइल, मोबाइल को यूज कर सकते हैं, है ना। मोबाइल को दो तरह से यूज कर सकते हैं 10,000 स्टेप के लिए। एक तो स्टेप काउंट के लिए कर सकते हैं, दूसरा आप किसी से भी बात करते हैं तो प्लीज बैठ के बात मत कीजिए। एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहिए, चलते रहिए, चल चल के बात कीजिए। आप चलने का भी मजा ले सकते हैं, आपका नीड भी कंप्लीट कर सकते हैं, और आपको बात करने में के लिए भी अच्छा लगेगा। और साइमल्टेनियसली वही मोबाइल जिसमें आप बात कर रहे हैं, उसमें आपका स्टेप भी काउंट हो जाए, है ना। तो 10,000 स्टेप को कंप्लीट करने के लिए कोशिश करेंगे, है ना। सेल्फ चार्टिंग, स्टेयर, मतलब डिफरेंट डिफरेंट क्या हो सकता है। आज स्टेयर चढ़ेंगे, आज थोड़ा सा लंबा चलेंगे, ये सब चीज कीजिए। ऑलवेज यूज दी गेट ए स्टैंडिंग डेस्क। अगर हाउस वाइफ है तो घर में कोशिश कीजिए कि प्लेटफॉर्म के ऊपर सब चीज करने के लिए, ना बल्कि बैठ के सब्जी काटना, चावल छाटना, ये सब चीज। और अगर ऑफिस जॉब में है तो थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि गेट योर स्टैंडिंग स्टैंडिंग। सॉफ्टवेयर और सैनिटरी एक्टिविटीज है, ग्रेजुअली चेंज कीजिए। आपका इंक्रीज जो स्टैंडिंग टाइम क्या होता है, पहले दिन में आप एक साथ 1-2 घंटा नहीं खड़े हो सकते। आधा मतलब कभी आधा घंटा हुआ, फिर 1 आवर, तो उसको 2.5 आवर तक उसको इंक्रीज करने की कोशिश कीजिए। अगर आप इसको कर पाते हैं तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। कार को अपना किसी कार गैरेज में वॉश करने से बेहतर है खुद साफ करेंगे, तो उसमें भी आपका कैलोरीज बर्न होगा। जब ग्रोसरी आप ग्रोसरी बाय करने जा रहे हैं शॉपिंग मॉल्स वगैरह में, आप ट्रॉली की जगह बास्केट का यूज कीजिए, ये भी आपको नीट में हेल्प करेगा, है ना। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कि हम जो मार्केटिंग करते हैं ना, धीरे धीरे मॉल में घूमते घूमते रहते रहते मार्केटिंग करते हैं, तो प्लीज डोंट डू दिस। थोड़ा सा नहीं कीजिए, थोड़ा सा हरीली कीजिए, ब्रिस्कली कीजिए, क्विकली कीजिए। आपके बॉडी में वो बहुत मतलब कारगर, आपके बॉडी के लिए बहुत कारगर साबित होगा। थोड़ा सा हरी ली कीजिए, जल्दी ली कीजिए, टाइम भी बचेगा,
है, आपका बॉडी भी कहीं ना कहीं और थोड़ा सा ज्यादा एंगेज हो जाएगा। तो दीज आर दी सम टिप्स टू इंक्रीज द डेली नीड। आप इसी इसी ये छोटे छोटे चीजों से आपके डेली नीड्स को आप इंक्रीज कर सकते हैं। तो आपके साथ आज का एक्टिविटीज डे फ्रेंड यही रहेगा कि आपने ऐसा क्या किया, ऐसा क्या क्या किया आपने जिससे आपका आज का डेली नीड इंक्रीज हुआ, वो हमारे साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। बैक टू होस्ट प्लीज। थैंक यू सो मच समरेंद्र जी, बहुत बढ़िया टॉक रहा। तो फ्रेंड्स, आज एक सीक्रेट के बारे में पता चला। कितने लोग बोल सकते हैं हाँ पता चला? चलिए, आज के बाद छोटा मोटा काम करने में बहुत मजा आएगा, जो कि मुझे आया जब हमने नीट के बारे में सुना और उसी दिन हमारे मेड नहीं आई। तो तो जैसे कि मेड नहीं आना सुनने से थोड़ा टेंशन होता है, बट नीट के बारे में जानने के बाद लगा चलो आज हमारा नीट हो जाएगा। अगर मेड नहीं आई है तो नीट हो जाएगा, कुक नहीं आई है तो नीट हो जाएगा। तो वी फील ग्रेट टू वर्क। और तो चलिए, कोई अभी बता सकते हैं नीट का फुल फॉर्म क्या है? यस यस, एनीबॉडी एनीबॉडी, नीट का फुल फॉर्म इतने बढ़िया से समरेंद्र जी ने बोले, उनके लिए जोरदार क्लैप हम दे सकते हैं। बहुत बढ़िया बढ़िया कमेंट हम दे सकते हैं, कितने क्लियरली वो समझा दिए कि नीट क्या है, इसको हम किस तरह बढ़ा सकते हैं ना फ्रेंड्स। कोई कोई चैट में लिखेंगे नीट का फुल फॉर्म क्या है? एनीबॉडी? कितना टाइम चाहिए, कौन बोलेगा? हाँ, म्यूट कर दो। अनम्यूट कर दें क्या? आप बता देंगे? Yes, now you can unmute. You can say non-exercise activity thermogenesis। एक आया, ज्योति भाभी ने दिया। एक्सेलेंट सेशन, अनिता जी ने दिया। यस यस, बढ़िया। लेकिन नीट का फुल फॉर्म और कौन बता सकता है? चलिए, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। हम अपना एक्सरसाइज के साथ और भी कुछ ऐसे एक्टिविटी करेंगे जिससे ईट का थर्म फुल फॉर्म है। कोई बताएंगे ईट का फुल फॉर्म? चलिए, ये तो एक बहुत बढ़िया सिंपल सा क्वेश्चन था, बट और एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ये हमारा जो नीड है ये कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करता है हमारा वेट लॉस में? कोई बताएंगे? एनीबॉडी, कितना परसेंट ये कंट्रीब्यूट करता है? समरेंद्र जी ने एक स्लाइड दिखाया था इसमें। नीट, ईट, टीएफआर, बीएमआर सब कुछ था। कोई बताएंगे? ये बोलेंगे तब जाके हम कुछ अपने आप को हेल्थ कोच की तरफ लेके जा सकते हैं, क्योंकि ये पता होना चाहिए, जरूरी। क्या हुआ? 15%? बस एक ही ज्योति भाभी सुन रहे थे और आप सब सब क्या कर रहे थे? इतना बढ़िया सेशन था। यस। तो चलिए, आज के बाद हम लोगों का स्टेज चढ़ना, मुझे ये लगता है कि आप लोग अब करना स्टार्ट कर देंगे। लिफ्ट के बजाय स्टेयर केस के बजाय लिफ्ट यूज करेंगे मार्केट जाने के लिए। सॉरी, उल्टा बोल दी, लिफ्ट के बदले स्टेयर केस यूज करें। मार्केट जाने के लिए अगर पास में मार्केट है फिर भी आप गाड़ी ले रहे थे, तो अभी से चल के जाएंगे, है ना? और ट्रॉली भी यूज नहीं करेंगे। जब आप मार्ट में जा रहे हैं तो अपने हाथ में कैरी करेंगे, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। और जब लेडीज लोगों के लिए, जब मेड नहीं आएगी टेंशन मत होंगे। और चलिए, मेरा नीट बड़ा समझेंगे, है ना? इतना सारा आज तो हम लोग सीख गए। तो सब लेडीज लोगों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के डेट में कोई चूल्हा चक्का नहीं रहा, कोई बांटने वाला चीज नहीं रहा, मिक्सर ग्राइंडर आ गया, अब कुछ एकदम हो गया, कपड़ा धोने के लिए धोने वाले आ गए, सब हो रहा है, दैट इज गुड। बट आपका फिजिकल एक्सरसाइज कहाँ पे हो सकता है, उसको ध्यान देना बहुत जरूरी है। एंड जस्ट रिसेंटली अभी हमारे एक डिस्ट्रीब्यूटर जो इनएक्टिव थे, उनके मिसेस अभी एट द एज ऑफ 50 वो अभी कोमा में है ना। तो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये इसकी वजह से है, बट अपने आप को फिट रखना बहुत जरूरी है। और बहुत देर के बाद हमें पता चला, सही, बट ऐसा एक कल्चर डेवलप करेंगे, जैसे
बच्चे लोग भी इसको अपनाने लगेंगे हमें देख के। तो दैट्स द मिशन कि हम अपने आप के ऊपर सुधार लाएं, सो दैट वी कैन इंस्पायर मेनी मोर। थैंक यू। तो मूवमेंट इज लाइफ है ना, जितना ज्यादा मूव करेंगे उतना यस। हेल्दी हम रहेंगे। तो चलिए मूवमेंट करते हैं। आज हमारे पास बहुत बढ़िया एक योगा कोच है, एक्सपर्ट है वो, और हम आपके जोरदार क्लेप से उनको बुलाते हैं। यस, कितने लोग क्लैप लगा सकते हैं, पूरा तैयार है वो। और जैसे यहाँ पे आप लोग देखे, अगर बोले नहीं है तो आप फिर से याद दिला सकते हैं खुद को कि नीट 15% है, ईट 5% है, और टीएफ 10% है ना। तो डॉक्टर पहाड़ी जी ने दिया है, तो हम इसको याद रख सकते हैं वेट लॉस के जर्नी में। तो लेट मी वेलकम आवर योगा कोच मिस्टर मुकुंद माझी सर। ओवर टू यू सर। Thank you, and good morning to all of you. Am I audible, man? यस यस सर, बड़ी गुड। ओके, थैंक यू। और चलो, ऑलरेडी आज जो नेट के बारे में हमको पता चला, राइट, क्योंकि ये हमारे बॉडी में 15% कैलोरी बर्न करता है, राइट। और डेफिनेटली हम कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं था। अभी पता चल गया तो उसको ज़्यादा हमको इम्प्लीमेंट करना है, राइट। और अभी चलते हैं हम एक्सरसाइज की ओर चलते चलते हैं। पहले यौगिक व्यायाम करेंगे, उसके बाद सूर्य नमस्कार करेंगे, उसके बाद डीप ब्रीदिंग करेंगे, उसके बाद कुछ आसन करेंगे। इन सब चारों सेशन थोड़ा थोड़ा करेंगे, ठीक है। हाफ एन आवर में डेफिनेटली उसको हमको डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स डेफिनेटली हमारे बॉडी को देना है, राइट। तो चलो सब लोग अपने वीडियो ऑन कीजिए, योगा मैट में आ जाइए, राइट। पहले यौगिक व्यायाम करेंगे, 20 टाइम्स ईच करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। उसके बाद सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए, नेक्स्ट इसी पोजीशन में ही सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, 1, सांस लेते हुए ऊपर आना है, सांस छोड़ते हुए डाउन, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18, 19, 20. अभी नेक्स्ट इन दिस पोजिशन में ना सांस लेते हुए सांस छोड़ते हुए आगे आकर और झुकना है, राइट। वन, देन टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. The next ऊर्ध्वहस्तासन एंड पद्महस्तासन, ठीक है। सांस लेते हुए पीछे को झुकेंगे, सांस छोड़ते हुए पैर को छुएंगे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अभी नेक्स्ट मूव। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Next. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. नेक्स्ट लास्ट मूव। अपने बॉडी को ब्रेस्ट ट्विस्ट करना है, थोड़ा सा जंप करके हल्का करके रोटेट करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. तो हो गया। जस्ट 5 to 7 मिनट्स में हमारे बॉडी में जितनी भी कैलोरी है हम बर्न कर सकते हैं, है ना। बहुत छोटा छोटा एक्सरसाइज है सब, बस घर में, छत में, कहीं भी, एक रूम में भी, लिविंग रूम में भी, ड्राइंग रूम में भी, है ना। इसको हम कर सकते हैं, पार्क में भी कर सकते हैं। बस हमको एक टाइम निकालना है 30 मिनट से 45 मिनट तक, और 1 घंटा तक भी कर सकते हैं।
ठीक है, किसी को प्यास लगा होगा तो थोड़ा सा 1-2 घूंट पानी पी सकते हैं, जस्ट गला क्विंच करने के लिए पी सकते हैं, ज्यादा नहीं, जस्ट 1 to 2 घूंट। अभी नेक्स्ट चलेंगे, सूर्य नमस्कार करेंगे। ठीक है, पहले ये हो गया प्राणायाम, इसमें नॉर्मल सांस, जैसे नॉर्मल सांस लेते हैं उसे लेना है। ठीक है, फिर सांस लेते हुए पीछे की ओर झुकेंगे, ऊर्ध्वाधर, एंड सांस छोड़ते हुए अगेन पादाहस्तासन, सांस लेते हुए अगेन औसत, अगेन सांस छोड़ते हुए पर्वतासन, नॉर्मल सांस यहीं से यहाँ पे आपका षष्ठांगासन, फिर सांस लेते हुए भुजंगासन, सांस अगेन छोड़ते हुए पर्वतासन, जो पैर लेते वही पैर आगे लेना है, सांस लेते हुए फिर सांस छोड़ते हुए अगेन पादहस्तासन, सांस लेते हुए अगेन ऊर्ध्वाधर। इन दिस वे 12 स्टेजेस है, 12 स्टेजेस में 12 स्ट्रेचिंग है ना, बहुत स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी है हमारे बॉडी के लिए, है ना। बॉडी में भी कुछ पार्ट जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो साइंस लिए हैं वो समझते होंगे, that जब स्टिचिंग करते हैं कोई जगह में चार्ज डिस्चार्ज सब लगा रहता है ना। तो चलो शुरू करते हैं, 10 टाइम्स करते हैं उसको, दोनों मिलाकर 10 टाइम्स करेंगे तो उसका मतलब 5 टाइम्स 5 सेट होगा, है ना। टू, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सूर्य नमस्कार डेली सुबह शाम
करना है ना। दिल और दिमाग पूरा प्रफुल्ल होता है, ब्लड का फ्लो लेवल बढ़ जाता है ना। पूरा टोटल इतना बड़ी जो है सेल्स, टिश्यू, मसल्स, ऑर्गन, सभी जगह को प्योर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन पहुंच जाता है ना। माइंड को, ब्रेन को भी प्योर ऑक्सीजन पहुंचता है, इसलिए माइंड भी रिलैक्स रहता है, काम रहता है और प्रफुल्ल रहता है थ्रू सूर्य नमस्कार। ठीक है। कोई भी एक्सरसाइज नहीं कर पाए हैं, डेफिनेटली 10-12 बार ये जो से सूर्य नमस्कार को डेली लाइफ में इंक्लूड करना है, राइट। जैसे हम खाना खाते हैं, है ना, एक हमारा सब एवरीडे का नहीं खाने से नहीं चलेगा, राइट। इन दिस वे एक इसको पार्ट ऑफ लाइफ बोल के हमको, हमारे जीवन का हिस्सा बोल के हमको इसको करना चाहिए। ठीक है। चलो अभी अपने योगा मैट में बैठ जाइए, थोड़ा सा हम डीप ब्रीदिंग करेंगे, 5 मिनट तक डीप ब्रीदिंग करें। डीप ब्रीदिंग करेंगे, जैसे सांस लेंगे हमारा पेट फूलना चाहिए, है ना, ताकि पेट तक सांस जाना चाहिए, राइट। और जब सांस भी छोड़ेंगे पेट भी सिकुड़ना चाहिए, है ना। जैसे सांस छोड़ेंगे एक मतलब कोई भी एयर अंदर नहीं रहना चाहिए, पूरा कंप्लीटली छोड़ना है। पेट के जब सिकुड़ेंगे तभी जाके एयर को हम बाहर छोड़ पाएंगे। ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। डीप ब्रीदिंग करते हैं। ब्रीद इन 1 2 3 4, होल्ड 1 2 3 4, ब्रीद आउट 1 2 3 4, स्टॉप 1 2 3 4, ब्रीद इन 1 2 3 4, होल्ड 1 2 3 4, breathe out 1 2 3 4, stop 1 2 3 4, breathe in 1 2 3 4, hold 1 2 3 4, breathe out 1 2 3 4, stop 1 2 3 4, breathe in 1 2 3 4, hold 1 2 3 4, breathe out 1 2 3 4, stop 1 2 3 4, breathe in 1 2 3 4, hold 1 2 3 4, breathe out 1 2 3 4, stop 1 2 3 4, breathe in 1 2 3 4, hold 1 2 3 4, breathe out 1 2 3 4, stop 1 2 3 4, breathe in 1 2 3
4, hold, 1, 2, 3, 4, breathe out, 1, 2, 3, 4, stop, 1, 2, 3, 4, breathe in, 1, 2, 3, 4, hold, 1, 2, 3, 4, breathe out, 1, 2, 3, 4, stop, 1, 2, 3, 4, breathe in, 1, 2, 3, 4, hold, 1, 2, 3, 4, breathe out, 1, 2, 3, 4, stop, 1, 2, 3, 4, breathe in, 1, 2, 3, 4, hold, 1, 2, 3, 4, breathe out, 1, 2, 3, 4, stop, 1, 2, 3, 4, breathe in, 1, 2, 3, 4, hold, 1, 2, 3, 4, breathe out, 1, 2, 3, 4, stop, 1, 2, 3, 4, breathe in, 1, 2, 3, 4, hold, 1, 2, 3, 4, stop, 1, 2, 3, 4, breathe in, 1, 2, 3, 4, hold, 1, 2, 3, 4, breathe out, 1, 2, 3, 4। तो इन से डीप ब्रीदिंग करना है फ्रेंड्स, है ना। जब भी टाइम मिले बैठे हैं, ब्रीद डीप ब्रीदिंग डेफिनेटली करना है। डीप ब्रीदिंग जब बैठे हैं ऐसे, हम अभी एक टाइम में है बोल के हम ऐसे काउंट कर रहे हैं, राइट। जब अगर हम ऑफिस में बैठे हैं, घर में है बैठे हैं, अगर टीवी में देख रहे हैं, तो आप सांसों के प्रति ध्यान दे पाएंगे, राइट। और पेट फूलना चाहिए, सांस छोड़ेंगे पेट भी सिकुड़ना चाहिए। इन से डीप ब्रीदिंग करना जरूरी है, राइट। कहीं भी अगर जर्नी कर रहे हैं भी कर सकते हैं, ऑफिस में बैठे हैं भी कर सकते हैं, राइट। टीवी टीवी देख रहे हैं, कोई भी चीज कर रहे हैं, बैठे हैं भी आप कर सकते हैं ना। अगर आप मॉर्निंग वॉक भी कर रहे हैं तो डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, उसमें बहुत फायदेमंद है उसमें, ठीक है। चलो अभी कुछ 2-3 आसन कर लेते हैं, राइट। अभी इस आसन के साथ आप सब कुछ 5 मिनट शवासन में आप जा सकते हैं। कुछ इशू है अभी मेरे, अ, तो यहीं के सेशन को मैं एंड करना चाहता हूँ। थैंक यू एंड ओवर टू द होस्ट। ओके, थैंक यू मुकुंद सर। और आपने जो हेल्थ का टिप्स के साथ जो योगा बताए, और इसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे, और इसके साथ ही हम आज के सेशन को यहाँ पे क्लोज करेंगे। थैंक यू।